देखिए, नज़र जब लोग चाहते हैं तो समस्या का हल होता है और लोग दूसरे के लिए लड़ते हैं। गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धि की शरण में जाओ। यही बात महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने कहा। यही बात छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा। वही बात राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने कहा। वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा। वही बात मानवर कांसीराम जी ने बताया। वही बात हम भी तो बता रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया है, जो वोट का पावर दिया है। इस वोट के पावर को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित लोग रामायण पूरा पढ़ लिए होंगे, एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार। गीता, महाभारत खूब अच्छी तरह उनकी पुस्तक मिल जाएगी, लेकिन किसी के घर में संविधान की किताब नहीं मिलेगी कि संविधान में हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या क्या व्यवस्था दी है। आज जिस दुख से हम दुखी हैं, उस दुख के निवारण के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या, कौन सा आर्टिकल में हमको क्या लिखा है, जब हमको पता ही नहीं है तो हम कैसे लड़ेंगे। इसी बात को लेके तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने हक के विषय में जानकारी करो। जब पढ़ोगे लिखोगे तभी संविधान के विषय में जानोगे। अभी आपको खाली बता दिया गया है कि सब कुछ भगवान करेंगे। भगवान सब कुछ नहीं करेंगे। भगवान को जो करना है वो कर रहे हैं, हमको आपको भी करना पड़ेगा, तब जाकर के हम आगे, हमारी बीमारी ठीक होगी। जैसे उदाहरण में, डॉक्टर अगर शुक्र चौराहे पर हैं और गांव में बीमार हो, वो डॉक्टर के पास न आएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का जो पावर दिया, जब नेताओं को ज़रूरत होती है तो नेता आते हैं जज मालिकों के पास, तो कहते हैं भैया हमको वोट दे दो, और वोट लेके फिर नेता तो फरार हो जाते हैं। कभी ये जनता उनसे नहीं पूछी कि हमारी ये समस्या है, हमारे यहाँ बिजली पैदा होती है, हमको 4 घंटा क्यों मिलती है। इस सवाल तो किसी नेता से कोई नहीं करता है। बाबा साहब ने यही तो आज़ादी दी है कि भाई हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो हमारा भी अधिकार है कि हम अपने प्रतिनिधि से इस बात को पूछें, भाई बताओ कि हमारी ये समस्या है, तो आपने समस्या के समाधान के लिए क्या किया। आपने देखा सिंगल ओम प्रकाश राजभर 6 MLA लेके, चाहे आपके बिजली की समस्या हो, चाहे छात्रवृत्ति की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, जितना सदन के अंदर ओम प्रकाश राजभर लड़ता है, कोई धरती पर है का 403 विधायकों में किसी के पास दम है? मामले में तो पूरा भारत विख्यात है। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। ये खबर मैं ढेर दिन से आता हूँ यहाँ, आज नहीं। हम पार्टी जब से बनाए, हमको अंदाजा है कि हम यहाँ 17-18 साल से आते हैं। कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ हम घूम करके अलग न जगाए। हम तो जगा के चले जाते हैं, लेकिन लोग भावना में उड़ देते हैं ना, लोग भावना में उड़ देते हैं, वही दुर्गति का कारण है। हम अगर संविधान की किताब अपने घर में खाली रख लें और उसको पढ़ने लगेंगे क्या क्या सुविधा इसमें हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, तो हम समझते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो सर, हमारे सोनभद्र की जनता मान लें कि आपका आगमन सोनभद्र के लिए शुभ और शुभ हुआ। देखिए, हम जिधर जाते हैं सुबह उधर देश और प्रदेश की निगाहें हम यहाँ है ना। लखनऊ, दिल्ली खबर हो गई होगी कि ओम प्रकाश राजभर सोनभद्र चला गया, और सब जानते हैं कि क्यों चला गया। अब यहाँ हम आए हैं तो वहाँ हलचल हो गई होगी कि भाई वो कुछ नहीं करेगा तो गरीबों को जगाएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा और है, जाति जनगणना की आप बात करते हैं सर, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100%। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की जनता, अभी जैसे कांग्रेस पार्टी की बात करें, 2011 में जनगणना हुई, मनमोहन जी प्रधानमंत्री, और जब विपक्ष के लोग उसको सार्वजनिक करने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी भागने लगी। हम जातिवार जनगणना के पक्षधर हैं। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक जातियों को हिस्सा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। राहुल जी तो जा धान रोप रहे हैं किसानों की। अब वही है कि नौटंकी कर रहे हैं। इससे पहले तो ट्रेन में, हवाई जहाज में घूमते नौटंकी करने वाले लोग हैं। हम तो कहते हैं इसी सुकृत पे 1-2 ठेला लगा दीजिए और हमको एक चादर दे दीजिए, हम ठेला पर सो जाएंगे रात भर। और राहुल को बुला लीजिए
कहीं किसी ठेला पर सो जाइए। नहीं, आजकल तो सो भी रहे हैं सर, ट्रक में घूम रहे हैं। हाँ, ट्रक में सो रहे हैं, देख रहे हैं। वो खाली कैमरा लिए रहते हैं, फोटो खींचने के बाद तो फिर सब खत्म। देखिए, इस देश के नेता सुधर जाए, हम बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना, नेता सुधर जाए तो पूरा देश सुधर जाए। नेता लोग 90% दो मुहैया सांप हैं, नेता लोग, ठीक ना। ये नेता अच्छे कैमरे तो लेके आते हैं, लेकिन जिस समस्या को दिखाते हैं जनता के बीच में, अगर वही समस्या के समाधान के लिए वो सदन में, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिया है कि सदन में उस समस्या के समाधान के लिए कानून बनवाओ, वहाँ तो नहीं इस बात को रखते हैं। और यहाँ आकर के धान रोपते हैं, ट्रक में खड़ा चल रहे हैं। अच्छी बात है, चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, राजनीति में गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए नेताओं को आप देखिए, पढ़िए, नेता लोग दूसरी दिशा पकड़ लेते हैं, इसी से गरीब परेशान है। सर, हमारा सोनभद्र जो है शिक्षा से भी पिछड़ा हुआ है और कहीं न कहीं हर मामले में पिछड़ा हुआ है। खनन तो यहाँ है, लेकिन रोजगार नहीं है सर। और रोजगार के विषय में अगर थोड़ा सा चर्चा होती, फैक्ट्री वगैरह लगते थोड़ा सा, और फैक्ट्रियाँ पे हैं, लेकिन लोकल लोगों को काम नहीं मिलता सर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ना कि संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के तहत लड़ने के लिए हमको जानकारी नहीं है। जैसे अभी सरकार ने कहा, पिछले कार्यकाल में एक कानून बना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक जिला और उस जिले का काम वहीं के लोग करेंगे। अब आ गई बात, फैक्ट्री तो लगी यहीं है, बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं, प्रश्न खड़ा होता है ना जी। तो ये चीज़ें, जो कानून बनता है उसका पालन कैसे हो, पालन कराने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया कि आप आराम से जो है जिला मुख्यालय पर रहिए और जाइए, अपनी फरियाद कहिए, जो सिस्टम है उस सिस्टम में निश्चित सुनी जाएगी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। RK24 न्यूज, जय हिंद।